नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे होंगे कि कब मैं आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। जी, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्द ही स्किल टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ लेके आऊँ, कुछ ना कुछ मैं आइडिया आप लोगों को दे दूँ। लेकिन बीच में 1-2 रोज़ मेरी तबीयत जो है अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, आप लोग देख भी रहे होंगे। और ना ही मैं अपने किसी यूट्यूब चैनल या किसी भी टेलीग्राम चैनल में एक्टिव था। ठीक है? तो आज जो है हम बात करेंगे, जैसा आप लोग थंबनेल देख चुके हैं, कि स्किल टेस्ट के बारे में। स्किल टेस्ट के बारे में एक मैंने ऑडियो क्लिप जो है अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, वहाँ भी आप लोग सुन सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं स्किल टेस्ट के बारे में। और साथ ही वहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाले थे प्रोडक्शन, खास करके प्रोडक्शन वालों के लिए, कि वो अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी उस डॉक्यूमेंट से कुछ ना कुछ कर लें। ठीक है? तो इन सभी बातों को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप लोग जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर से जुड़े हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या-क्या चीज़ें जो हैं शेयर की हैं, या क्या डॉक्यूमेंट शेयर किया है, क्या ऑडियो क्लिप शेयर किया है, सारी बातें जो है मैंने बता दी हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ स्किल टेस्ट क्या है। स्किल टेस्ट जो है एक तरह से समझिए कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिकल होती है। मतलब कि आप साइंस विषय लेके पढ़ते हैं, तो साइंस में आप लोग देखते होंगे कि 80 मार्क्स का जो है आपका रिटेन होता है, 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होता है। तो वहाँ पे भी दोनों में पास करना लगभग-लगभग ज़रूरी होता है, और दोनों के मार्क्स ऐड होके जो है आपके जो है मेन रिजल्ट्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अलग बातें हैं। यहाँ भी पहले तो स्किल टेस्ट के बारे में नहीं बोला गया था कि होगा या नहीं होगा, सिर्फ वो अपने एक पॉइंट में लिखे थे, इफ़ मतलब कि जब वो एनएफएल का राइट है कि अगर कैंडिडेट वैसा सिचुएशन आता है कैंडिडेट के बीच में, तो वो स्किल टेस्ट भी करा सकते हैं। तो स्किल टेस्ट के बारे में उन्होंने साफ किया है कि स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं छूटेंगे, ना ही उसमें कोई मार्क्स दिए जाएंगे। बस जो है कैंडिडेट्स को जो है स्किल टेस्ट में जो है क्वालिफाई करना है। जो भी मेरिट बनेंगे वो मेरिट जो है उनके सीबीटी एग्ज़ाम के मार्क्स बेसिस पे ही बनेंगे। उसमें मेरिट का कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि मेरिट मतलब कि स्किल टेस्ट का कोई सवाल नहीं रहेगा कि स्किल टेस्ट में उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है? तो एक-एक करके मैं सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, और क्या चीज़ पढ़ने से है जो है आपको आपके स्किल टेस्ट में फ़ायदा होगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को और भी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो भी एनएफएल के स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो लाभप्रद हो पाए। ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे हम बात करने जा रहे हैं। जो प्रोडक्शन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, और मैकेनिकल फिटर में जो स्किल टेस्ट होने हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें जो है आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है? देखिए, सकती हैं और जाएँगी, दोनों में अंतर होता है। सकती हैं का मतलब कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लेटर नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि ये सिलेबस है, इसी में से जो है स्किल टेस्ट के बारे में आपसे एक-एक चीज़ें जो है पूछी जाएँगी। तो सकती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है आप लोग जाइएगा, तो सबसे पहले आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होना चाहिए वो काफ़ी एक्टिव होना चाहिए। कहाँ पे? स्किल टेस्ट में। प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना ही आपका एक्टिव होगा, उतना ही आपके जो है सिलेक्शन स्किल टेस्ट में होने के ज़्यादा चांस होंगे। आप कितना भी पढ़ के जाइए, आपको कोई यूट्यूब चैनल बता दे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सारी की सारी धरी की धरी रह जाएँगी। जैसा आप इंटरव्यू देने जाते हैं, वैसा ही सेम स्किल टेस्ट ही आपको देखने को मिलेगा। इंटरव्यू क्या है? वो भी एक छटैया, मतलब जो लोगों को है एक्साइट करने का, कि कितने कैंडिडेट को और कौन से कैंडिडेट को लेना है, वही एक प्रोसेस है। उसी तरह स्किल टेस्ट भी यहाँ पे क्या है कि आपके जो है सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर है। स्किल टेस्ट की मदद से ही वो क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स को छाँटेंगे, कुछ कैंडिडेट को लेंगे। तो वो क्या पूछेंगे इसके बारे में कोई प्री अजम्पशन नहीं कर सकते हैं, कि पहले से मैं सोच के नहीं चलूँगा कि नहीं मैं जाऊँगा तो वो ये क्वेश्चन मेरे से पूछ ही लेंगे। लेकिन आपके जो पोस्ट है, पोस्ट बेसिस पे ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला पोस्ट है प्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसमें जो है आपके
मेन मेन जो बातें हैं, खास करके एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है तो खाद जो बनती है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ों को मिला के जो है खाद्य बनाया जाता है। खाद मतलब कि फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है तब जाके वो फर्टिलाइजर खेतों में डालने के योग्य होता है। ये पहला चीज़ है, आप लोगों को जानना जरूरी है। दूसरा चीज़ है आपके जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो चीज़ें जो है आपको पहचाननी आनी चाहिए। तीसरा चीज़ है केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। केमिकल फार्मूला देखिए, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे वो केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केमिकल फार्मूला जो है आपको आने ही आने चाहिए। केमिकल फार्मूला भी पूछ सकते हैं। रिएक्शन केमिकल बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। जैसे यूरिया बनाने के प्रोसेस के बारे में भी वो पूछ सकते हैं कि यूरिया को कितने डिग्री टेम्परेचर पे मतलब बनाया जाता है, या मतलब अलग अलग तरीके की सारी बातें जो है वो पूछ सकते हैं। और सबसे पहला और सबसे अच्छा बात है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके जो आंसर देने की तकनीक है वो कितनी अच्छी है। ये चीज़ें जो है वो आपसे जानना चाहेंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग जो है अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा एक्टिव रखिएगा, खास करके आप लोग जब स्किल टेस्ट में जाइए। ठीक है, 2-3 बातें तो मैंने बता दी कि आपके स्किल टेस्ट लिए। चौथी बात ये आप लोग मान के चलिए कि आप जब भी जाइए वहाँ पे देखिए, आपको एक साथ वो 2-3 आदमी का भी स्किल टेस्ट ले सकते हैं या एक एक करके भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर है। 3-4 व्यक्ति जो है होंगे वो एक एक करके चीज़ें आपसे पूछते जाएंगे। कोई मतलब कि कोई आपसे केमिकल रिएक्शन पूछ देगा, यूरिया का फार्मूला पूछ देगा, एल्युमिनियम मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो उसमें पोटेशियम के बारे में पूछ सकते हैं। हर एक तरह के पोटेशियम कैसे बनता है, नाइट्रोजन का क्या रोल रहता है, सारी चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए। केमिस्ट्री में जब आप पढ़े होंगे तो आपने प्रैक्टिकल की कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर पढ़ी होंगी। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बुक को एक बार जरूर पढ़ के जाइए। खास करके ये सब चीज़ें जो है, यूरिया एमोनिया कैसे बनता है, ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़नी जरूरी है। ये मैंने, अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ कि नहीं इसी में से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैं निकाल के आपको दे दूं कि नहीं ये ले लो इसी में से वो पूछ लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो वही पूछेंगे जो उनके दिमाग में उस टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन की बात होगी। अब चलते तो चलिए अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आपको जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके पढ़ाई के समय यूज किए गए हैं, आपको बताए गए हैं, आपने जब भी वो डिग्री ली होगी तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए। डायग्राम उसका कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसका फिगर बना दीजिए, ये इसका, अगर उसमें आपको मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रखे रहेंगे, ऑब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मतलब कि जितनी सारे भी ऑब्जेक्ट्स जुड़ी हुई हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट जो है आप लोग जो है बेसिक्स पे मतलब मैं यही कहूँगा बेसिक्स पे अपने फोकस कीजिए। आपने जैसे मैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल वालों को क्या है कि वो, अब देखिए अब उनके पास एक ट्यूबलाइट रख दिया जाएगा। अब वो ट्यूबलाइट खराब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो वो बोलेंगे कि आप इसको चेक करके बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट खराब है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वाले जाएंगे तो उनके पास एक ट्यूबलाइट रख दिए हैं, आप वो पूछ सकते हैं कि आप इसमें बताइए कि कौन सा पार्ट जो है इसमें गलत है या किस वजह से ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो आप क्या बताइएगा। तो इसलिए जो है आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। ट्यूबलाइट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या वायरिंग करने जाते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अमीटर क्या होता है, अमीटर कैसे फंक्शन करता है, वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको जाननी जरूरी है। आप इलेक्ट्रिकल में जो भी आपने डायग्राम पढ़े हैं, जो भी आपने प्रैक्टिकल वर्क किए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रिकॉल करके लेके जाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे आप छोड़ के चले जाएं कि नहीं
चलिए वहाँ जो होगा सो देख लेंगे, ऐसा नहीं है। स्किल टेस्ट में वही लोग पास करेंगे जिनको उन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है। अब मैकेनिकल फिटर वालों के लिए बात कर लें कि वो भी अपने आप देखिए, सब सब्जेक्ट के बारे में मुझे तो नॉलेज नहीं है और ना ही उनको नॉलेज है। उन आप मैकेनिकल फिटर है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल है या इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो आपके डिपार्टमेंट के लोग ही आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन अराइज करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ये होगा। तो आप लोग जो है उन सभी चीज़ों पे पकड़ अपनी बना के रखिए, अपनी बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। आपने जो पढ़ा है, आपने जो डायग्राम जाना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है फोकस होना चाहिए। अब ये नहीं कि मैं गया और मैंने ITI की इलेक्ट्रिकल की डिग्री ले रखी है और मुझे जो है किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना ही नहीं आ रहा है, कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपसे पूछे जाएंगे और आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो यही जो है स्किल टेस्ट होगा, दूसरा कुछ नहीं है। स्किल टेस्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि नहीं मैं इसके लिए दिन रात पढ़ के ये कर दूंगा, वो काम आप कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन वालों के लिए मैं फिर से वही कहूँगा कि आपने जो भी BSc में पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट में पढ़ाई की है, 10th में पढ़ाई की है, उन सभी बातों पे आप जो है फोकस करके जाइए, वही चीज़ें जो है आपको हेल्प करेगी। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि आपने इस वीडियो में कुछ नया नहीं बताया। बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कमेंट में आकर, तो बाबू मेरे, अगर मैंने कुछ नया नहीं बताया तो तुमको जो भी जानकारी है वही करके जाओ, क्या दिक्कत है? मेरे से ही जानने से तुमको अगर नहीं फायदा हो रहा है तो तुम्हारे अपने मन में जो आए, अगर कोई यूट्यूब चैनल ये बता रहा है कि नहीं आप ये रट लो, वो रट लो, कर लो, सब करके जाओ, वो वहाँ पे वहीं पूछेंगे जो उस टाइम उनके दिमाग में अराइज हो जाएंगे एक अचानक से। इसलिए आप अपने बेसिक्स पे ज़रूर फोकस कीजिएगा और आपने जो भी प्रैक्टिकल वर्क किए हुए हैं अपने डिग्री के मतलब के समय में, वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही है। अब फिर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें होंगी, चर्चा होंगी। जैसे कि अभी मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों से भरवाया है, नेक्स्ट वीडियो में गूगल फॉर्म पे लेके आऊँगा कि किस सब्जेक्ट में कितने हाईएस्ट मार्क्स जो है मेरे गूगल फॉर्म में देखने को मिले हैं। वो सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। मैं अभी स्वस्थ हो चुका हूँ, कुछ दिन अस्वस्थ था, इसी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।